जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले वो हैं रिकवरी एजेंट, जो कि हर एक लोन डिफॉल्टर के मन में एक बहुत बड़ा डर और बहुत बड़ा सिरदर्द का कारण बन चुका है, एक रिकवरी एजेंट। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें तरह तरह की इलीगल एक्टिविटी, इलीगल रिकवरी जो कि बैन कर दी गई है, उसके बावजूद भी रिकवरी एजेंट हैं आपको मनमाने तरीके से रिकवरी कर रहे हैं। और पुलिस का केस मैं आपको बता देता हूँ कब बनता है, और तमाम तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार की सुविधा लेकर आप लोग इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि 2025 में बहुत सारे लोग जुड़े जिन्होंने हमारी टिप्स को फॉलो करके अपने रिकवरी एजेंटों की हरासमेंट का सामना किया, और तमाम तरीके से वो आज की डेट में अपने लोन को डेप्थ फ्री हो चुके हैं। कई लोगों ने लोन की सेटलमेंट भी करवा ली है, कई लोगों ने लोन को फोरक्लोज करवा लिया, या फिर किसी किसी लोगों ने जो है रिकवरी एजेंटों की गलत कार्यों की वजह से मुआवजा तक ले लिया है। तो वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सबसे पहले कि आपको जो लोन की रिकवरी है, अब आपको किस प्रकार की रिकवरी चल रही है और इस रिकवरी को किस प्रकार हमने स्टॉप करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं इस रिकवरी को लेकर। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जेल के प्रावधान कब बनते हैं। देखो दोस्तों, लोन की किस्त ना भरना सबसे पहली बात यह है कि किसी भी तरह की क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। तमाम तरीके से रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं और आपको मनमाने तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात ये लिखते हैं कि हम आपको घर एक लीगल नोटिस भेज देंगे जिसके कारण आपको जेल हो सकती है। तो सबसे पहली बात ये सुन लीजिए, कोई भी रिकवरी एजेंट आपको तमाम तरीके से जेल में नहीं डाल सकता, ना ही किसी प्रकार का रिकवरी एजेंट आपको किसी भी तरह की मनमाने तरीके से रिकवरी कर सकता है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये समझाना और बताना है कि आपके लोन की किस्त नहीं भरोगे तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा और पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी। फ्यूचर में आपको लोन लेने में समस्या आएगी, जो कि रिकवरी एजेंट आपको बता सकता है। लेकिन इलीगल वे में आज की डेट में रिकवरी चल रही है, तो इस तरह की रिकवरी पर टोटली तरीके से बैन है। अगर इस तरह का कोई भी रिकवरी एजेंट आपको मनमाने तरीके से बातचीत कर रहा है तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो नजदीकी पुलिस स्टेशन में, या फिर आप उनकी कंप्लेंट ट्विटर पर भी कर सकते हो, और उनकी कंप्लेंट आप आरबीआई के पोर्टल पर भी कर सकते हो। तो आपको नहीं करनी आती, हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियो मौजूद है कि आपको उनकी ट्विटर पर कंप्लेंट कैसे करनी है। तो हमारी वीडियो जाकर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि उनकी कंप्लेंट आपने कैसे करनी है। अगर किसी भी रिकवरी वाले के पास डीआरए का सर्टिफिकेट या फिर होम विजिट का लेटर या फिर आईडी प्रूफ नहीं है, तो एक थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट है जिनको आपने ना ही 1 रुपए की पेमेंट करनी है, ना ही किसी तरह की आपको उनको पेमेंट देनी है, ना ही उनसे आपको किसी भी तरह का वार्तालाप करना है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप एक उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो जेल के प्रावधान कब बनते हैं, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ जेल के प्रावधान बनते कब हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरह का नकली दस्तावेज, यानी कि आपने नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड दे रखा है और आपने नकली कोई सैलरी स्लिप दे रखी है, तो ये कारण बन सकता है आपको जेल तक पहुंचाने का। जिसमें 420 की धारा, जो कि पहले आईपीसी की धारा 420 में होती थी, लेकिन अब 316 318 में बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता में लागू हो चुकी है। अगर आपका कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट है तो आप ये मान के चलिए कि 1000 में से 1-2 लोग ही फर्जी ऐसे काम करते होंगे, लेकिन वो ये वीडियोस नहीं देखते हैं। एक जेन्युइन डिफॉल्टर ही है जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं। तो हम जेन्युइन डिफॉल्टर को एक ही चीज़ बोलेंगे, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो इतना मत डरिए, क्योंकि रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं और सताते हैं। और आपको दूसरी बात, मैं आपको एक और टॉपिक बताना चाहता हूं कि आपका जो लोन है कभी भी एनपीए से पहले सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि रिकवरी एजेंट फेक तरीके से आपको रिकवरी कर रहे हैं। आप रिकवरी करने का तरीका वो आपको ये बोलते हैं, आप एक सिंगल पेमेंट करवा दीजिए, आपकी सिंगल पेमेंट आने की वजह से हम आपका अगले महीने से सेटलमेंट करवा देंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर सेटलमेंट करने की सोच रहा है, फ्यूचर में पैसा नहीं है उसके पास पे करने के लिए, तो सबसे पहले एक चीज गांठ बांध लीजिएगा। अगर आपने एक भी पेमेंट कर दी तो आपका जो अकाउंट है एनपीए से हट जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से हट जाएगा, और आपको सेटलमेंट करने में मुश्किल होने वाली है। थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट सिर्फ और सिर्फ मनमाने तरीके से फर्जी वाड़े से आपका पैसा निकालकर अगले महीने से फिर वहीं आप आपके खड़े हो जाते हो। जब तक 3 महीने पूरे नहीं होंगे तब तक आपकी सेटलमेंट नहीं होनी है। तो ये भी आपकी जो है फेक रिकवरी है। कोई भी रिकवरी एजेंट आपको तमाम तरीके से कह रहा है एक पेमेंट कर दो, अगर आपको सेटलमेंट करनी है तो एक भी पेमेंट मत करना। अगर आपको फोरक्लोज करना है तो आपकी मर्जी है, आप पेमेंट कर सकते हैं और आप अपने लोन को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको इलीगल वे में आपको बार बार एक ही चीज़ बोलेंगे एक पेमेंट कर दीजिए, तो ऐसी पेमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज़्यादा अगले महीने फिर टॉर्चर करने वाले हैं। अब हम अगली बात कर लेते हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको सवेरे 8 बजे से पहले कॉल करता है, मैसेज करता है, तमाम तरीके से बोलता है कि हम आपके घर पर आ रहे हैं, हम आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे, ये है वो है, या फिर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे 8 बजे से पहले आ रहा है, तो एक तरह की फेक रिकवरी है। कोई भी रिकवरी एजेंट सवेरे 8 बजे से पहले नहीं आता, क्योंकि रिकवरी एजेंट अगर 8 बजे से पहले आ रहा है तो मनमाने तरीके से सिर्फ आपको ठगी का शिकार बनाने के लिए आ रहा है, आपको ठग के जा सकता है। और शाम को 7 बजे के बाद कोई भी रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पर
नहीं आ सकता। रिकवरी एजेंट का सवेरे का टाइमिंग 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की टाइमिंग रहती है, जिसमें आपको कॉल मैसेज करते हैं और तमाम तरीके से आपको हताश और परेशान करते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप हमारी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो तमाम तरीके से आपके मन में जो भी डर है वो समाप्त हो जाने वाला है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी व्यक्ति आपको सवेरे 8 बजे से पहले फ़ोन कर रहा है या फिर शाम को 7 बजे के बाद कॉल कर रहा है तो इलीगल तरीके की ये जो है रिकवरी है। आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई की पोर्टल पर या फिर ट्विटर पर भी आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी रिकवरी एजेंटों को अधिकार नहीं है आपकी किसी भी तरह की कॉल करना सवेरे 7 बजे 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद। तो आपको एक बहुत बड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ रिकवरी एजेंटों के लिए। जो भी रिकवरी एजेंट हैं यही आपकी जो है सेटलमेंट करवा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये सोचते होंगे कि भैया मेरे को सेटलमेंट करनी है, क्या आप मेरी सेटलमेंट करवा दोगे। हाँ, सेटलमेंट करवा दी जाती है, लेकिन आप अगर खुद से भी सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको रिकवरी एजेंट ही आपकी सेटलमेंट करवा कर देते हैं। और आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए, सेटलमेंट कभी भी आपकी एनपीए से पहले नहीं होती और एनपीए से पहले कोई भी आपके ऊपर केस नहीं होता। एनपीए से पहले ना ही आपके पास कोई भी नोटिस, सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस भेजा जाता है। उसके अलावा कोई भी सेक्शन 25 का कोई केस नहीं बनता, ना ही किसी भी तरह की आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग। ये सिर्फ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। किसी भी कंपनी से अगर आपका लोन चल रहा है, अगर आपका एनपीए नहीं हुआ तो आपके ऊपर कोई भी केस नहीं फाइल किया जाता। फाइल हमेशा एनपीए के बाद। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोला जाता है कि कंपनी को अब आपसे किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा, अब कंपनी जो है आपके ऊपर लीगल वे में जाकर आपसे पैसा की डिमांड कर सकती है। जो पैसों की डिमांड की जाती है सबसे पहले आपको रिकॉल नोटिस के माध्यम से, फिर डिमांड नोटिस के माध्यम से। कई कंपनी हैं जैसे आपके क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड में आपको ज़्यादातर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग फाइल की जाती है, और जो आपके लोन वगैरह चल रहे हैं उसमें सेक्शन 25 की, या फिर अगर आपने चेक दे रखा है तो 138 की। अगर आपने चेक नहीं दे रखा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 138 का नोटिस आ रहा है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। और तमाम तरीके से अगर आपने चेक दे रखा तो 138 की, जिसमें और अगर आपको किसी भी तरह का जैसे कोई आपने गलत डॉक्यूमेंट दे रखे हैं तो 316 318 बीएनएस का भी आपके पास नोटिस जारी किया जा सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जो भी नोटिस आ रहा है उसको तुरंत रिप्लाई करवाइए, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट हैं, रिकवरी एजेंट आपका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपनियां हैं तमाम तरीके से आपको कोर्ट के माध्यम से सम्मन तक जारी करवा देती है। तो आपको ये सब रिप्लाई आपको किसी एडवोकेट के माध्यम से देने जरूरी है। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इनको जल्द से जल्द एक नोटिस का रिप्लाई करवाइए, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बचाव का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। देखो दोस्तों, दिन भर में 50-100 कॉल आना संभव है, आप नहीं भी उठाएंगे, कोई जरूरत नहीं है उनके फ़ोन उठाने की, क्योंकि दिन भर में इतने फ़ोन आना, टॉर्चर करने वाले फ़ोन आते हैं। कई रिकवरी एजेंट गालियां देते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट पर कॉल कर देते हैं, तमाम तरीके से आपको हरासमेंट करते हैं। अगर आप इनके दिन भर में कॉल उठाएंगे तो आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, ना ही आप अपने खाना पीना को ध्यान दे पाएंगे, अपने शरीर का और ज़्यादा अपना खराब कर लेंगे अपने शरीर को। इससे बढ़िया आप इनके फ़ोन ना उठाकर, आपने कुछ नहीं करना। आरबीआई के गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है, अगर आपने पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक बैंक को जिससे आपने लोन ले रखा है, एनबीएफसी कंपनी है, क्रेडिट कार्ड है, कोई भी लोन कंपनी है, उनको सबसे पहले एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवाइए। लीगल प्रायर नोटिस तब भी काम आता है अगर मान के तो रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहे हैं, तो रिकवरी एजेंटों को आपने सिर्फ और सिर्फ उस लीगल प्रायर नोटिस के ऊपर उनका डीआरए का लाइसेंस का नंबर, दूसरा उनका फ़ोन नंबर और तीसरा वहाँ पर लिखवा देना कि भैया हम इस लीगल प्रायर नोटिस को कुछ नहीं समझते, तो उनकी इसमें नौकरी भी जा सकती है। तो आपको लीगल प्रायर नोटिस बनवाना जरूरी है। फ्यूचर में कोई कंपनी केस की तरफ जाती है तब भी आपका जो लीगल प्रायर नोटिस है बहुत ज़्यादा काम आता है। और तमाम तरीके से आपको अपने और बचाव रखने के लिए ये जो रिकवरी एजेंट आपको 3 महीने तक ही ज़्यादा परेशान करके रखते हैं, टॉर्चर करके रखते हैं। अब टॉर्चर से आपको बचने के लिए 3 महीने का समय है, रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरी गाइडलाइन के बारे में बता दिया कि रिकवरी एजेंट के क्या अधिकार और आपके क्या अधिकार हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए, तीसरे महीने के बाद आपको किसी ना किसी वकील के माध्यम से, अगर आपके पास डिमांड नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई करवाइए, सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई करवाइए, 138 चेक बाउंस का कोई नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई कराइए, आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आ रहा है तो अगर पैसा है तो सभी का पे कर दीजिए, नहीं है तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन पे जो भी आपके पास नोटिस आया है उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए। 316 318 का अगर नोटिस आ रहा है तो आपने उसका भी रिप्लाई साथ के साथ तुरंत करवा देना। अगर फिर भी कंपनी मनमाने तरीके से आपको सम्मन जारी करवा रही है कोर्ट के माध्यम से, तो आपको एक वकील के माध्यम से उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है आप अपने वकील से बातचीत कर लीजिएगा, वकील आपको सब कुछ समझा देगा। तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में डर है रिकवरी एजेंटों का। इसके अलावा कोई भी लोन कंपनी आपको कोई भी इलीगल वे में नहीं जा सकती।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे थे। 2026 आ गया, सबको अधिकार है जीने का और अपने काम को आगे बढ़ाने का, क्योंकि लोन कंपनी की वजह से बहुत से लोग हताश और परेशान रहते हैं। अगर आप हमसे रोजाना जुड़ना चाहते हैं हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है रोजाना 8 से लेकर 9 बजे की शाम को रोजाना होती है। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।